हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी टिप्स लेके आई हूँ जो आपकी डेली लाइफ के लिए बहुत ही आरामदायक रहेंगी। खास महिलाओं के लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी टिप्सें पसंद आएंगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं बिना कोई देरी किए। तो यहाँ पे सबसे पहली टिप्स है हमारे तवे को लेकर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम तवे के ऊपर पानी कर देंगे। नॉर्मल पानी किया है और पानी करने के बाद फिर हम गैस ऑन कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, खाने वाला सादा नमक किया है। साथ में हम ले लेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर यानी मीठा सोडा जो खाने वाला है। और इनको अब थोड़ा सा हम ऐसे ही बॉईल होने देंगे। इनका एक अलग ही रिएक्शन होगा। आप कोई भी वॉशिंग पाउडर ले सकते हो और इन्हें अच्छे से इसमें मिक्स होने दें। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, अच्छे से बॉईल होने लग जाए तो गैस को आपको बंद कर देना है। तो यहाँ पे अब मैं इसको इस तरीके से इसमें अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और मिक्स करने के बाद चारों तरफ अच्छे से फैला लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से करने के बाद फिर मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। और अब यहाँ हम ले लेंगे कोई भी स्क्रब या फिर स्टील का जारा, जो आपको सूटेबल हो वही आप इसमें यूज ले सकते हो। तो हाथ हमारा थोड़ा, ये पानी है जो गर्म है और हमारा हाथ जलने का थोड़ा डर रहेगा। तो यहाँ पे हमने फॉग ले लिया है और फॉग से इसको कुछ इस तरीके से हमें इसको रब कर देना है। इस तरीके से आप रब करोगे तो इसके ऊपर जो गंदगी है, जो चिकनाहट है, जो गंदगी, जो जमा हुआ कचरा है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तवा आपने पहले देखा होगा कि मेरा तवा कितना गंदा था, कैसा था, क्योंकि मैंने एक वीक से आपको दिखाने के चक्कर में तवे को धुला नहीं था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आप ही के सामने कितने अच्छे से जो तवा है उसके ऊपर की जो गंदगी है वो हट रही है। तो ये जरा सी टिप्स है, आपको इतनी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी और आपका जो पैसा है, समय है, उसको दोनों को बहुत अच्छे से बचाएगी। तो इस तरीके से आप तवे को धुलोगे तो आपका तवा बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो अब यहाँ मैं आपको धुल के दिखा देती हूँ। तो उसके बाद में फिर मैं तवे को धुल लेती हूँ। अब ये ठंडा हो गया था तो इसके बाद यहाँ तवा आप देख सकते हो कि मेरा जो तवा है वो किस तरीके से साफ़ हो गया था। ये देखिए, एक बार के रगड़ने से तवा इतना क्लीन हो गया। तो अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि तवे में जंग लगती है, तो आप इस तरीके से कोई भी कपड़ा लीजिए, उससे इसको अच्छे से साफ कर दीजिए। साफ करने के बाद में इसमें आप कोई भी ऑयल जो आप सब्जी में यूज में लेते हो 2 बूंद इसके ऊपर टपका दीजिए और इसके इस तरीके से लगा दीजिए। आपके तवे में बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगी। आप लोहो की कढ़ाई धुलो तो उसमें भी धुलने के बाद इस तरीके से ऑयल लगा दीजिए। ऑयल लगाने से तवे पे, कढ़ाई पे जंग नहीं आएगी। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स आपको पसंद आई होगी। चलिए देखते हैं अगली वाली टिप्स। तो इस तरीके से हमारी दूध की जो भगोनी वगैरह होती है वो थोड़ी कभी कभार जल जाती है या फिर साफ़ नहीं हो पाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इस तरीके से हमें लेनी है जो हम मेडिकल से दवा लेके आते हैं, सिरप होती है, सिरप की जो ढक्कन होते हैं उनसे आप इस तरीके से इसको छुड़ा सकते हैं। बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाता है। आपका इसमें कोई समय भी ज़्यादा नहीं खर्च होता है और इसे आप बहुत अच्छे से धुल सकते हो। तो यहाँ पे ज़रा सा 2 बूंद इसमें पानी करिएगा और पानी करने के बाद में फिर आप इससे रब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने इसको किस तरीके से रब करके और कैसे इसको छुड़ा लिया था। तो यहाँ पे ये देखिए, बस इसी तरीके से आपको चारों तरफ इससे रगड़ना है। यहाँ आपको जूने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इसे जूने से धुलेंगे तो जूने के अंदर इसके जो कण हैं वो फंस जाएंगे और जो स्टील का जो जारा होता है उसमें फंस जाएंगे और वो उसमें एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो इसलिए आप जो सिरप की बोतल होती है, सीरम आती है, उस बोतल के जो ढक्कन होता है उससे धुलिए और इससे आपकी जो भगोनी डेलची है वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी, कोई गंदगी इसमें जमेगी नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको इसमें साबुन भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कितने अच्छे से ये साफ़ हो गई। लेकिन अगर आप चाहते हो तो इस पर साबुन भी आप लगा सकते हो और ये जो ढक्कन है उसे आप दोबारा फिर से काम में ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इस तरीके से इसे एकदम क्लीन कर लिया है। तो आप भी इसी तरीके से इसे क्लीन कर सकते हो। और जब भी आपको दूध औटाना है, दूध गर्म करने के लिए रखना है, नीचे पतीले में दूध ना जमे, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरीके से पहले उसमें पानी कर ले और उसके बाद में फिर इसमें आपको दूध डाल देना है। दूध डालकर फिर आपको दूध को गर्म करना है। आपका जो दूध है वो पतीले में नीचे बिल्कुल नहीं जमेगा, साइडों में, किनारों में कहीं पे भी दूध नहीं जमेगा। और जब भी आपको दूध गर्म करना है तो इस तरीके से आप दूध को गर्म करिए, जिससे आपका दूध भी अच्छे से बना रहेगा और उस पे ऊपर जो मलाई आने वाली है वो साइडों में नहीं चिपकेगी। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी ये टिप्स है आपको पसंद आई हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आप मेरी टिप्स किस जगह, किस शहर से देख रहे हो।
तो यहाँ पे हम सर्दियाँ हैं और सर्दियों में कोकोनट ऑयल लगाते हैं, तो कोकोनट ऑयल निकलता नहीं है, जम जाता है। तो उसके लिए आपको मैं बहुत ही सिंपल सी टिप्स बता रही हूँ। ना आपको कोई पानी गर्म करने की ज़रूरत है, ना ही आपको कुछ और करने की ज़रूरत है। तो क्या करना है, जब भी आप लोग खाना वगैरह बनाते हो या फिर सुबह चाय बना रहे हो, आपको जब भी कोई काम कर रहे हो तो उस टाइप में आप इस तरीके से गैस के पास में इसे रख दीजिए, गैस ऑन करके। तो यहाँ पे मैंने गैस पे जैसे मैं खाना बना रही थी और एक साइड में मैंने दूध रख दिया था। तो जब मैं खाना बनाती हूँ तो अक्सर मैं इसी तरीके से लगा देती हूँ, या फिर सुबह नाश्ता वगैरह बनाना होता है बच्चों को, तब भी बच्चों को लगाना होता है। तो जब भी आप कुछ काम कर रहे हो गैस पे, तो इस तरीके से कोकोनट ऑयल की बोतल रख दीजिए और उसकी जो आंच है उससे ही आपका जो ऑयल है बहुत अच्छे से पिघल जाएगा। 2 से 5 मिनट लगेंगी। तो यहाँ पे अब आपको मैं दिखा देती हूँ कि ये देखिए इतनी सी देर में इसमें से जो ऑयल है वो निकलने लग गया था। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से बहुत जल्दी ये पिघलने लगेगा, तो आपकी बोतल का भी नुकसान नहीं होगा और आप बार बार पानी गर्म करना पड़ता है, उससे डबल आपको खर्चा आएगा। तो इस तरीके से आप जब भी कोई काम कर रहे हो चूल्हे पे इस तरीके से रख सकते हो। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। तो इस तरीके की जो हमारी सिंक पट्टी होती है, स्लिप पट्टी, उस पर दाग पड़ जाते हैं, तो इसको हम धुलते हैं, साफ़ करते हैं, सही से साफ़ नहीं हो पाती है, इसको बार बार हमें रगड़ना पड़ता है। हाथ से रगड़ते तो हमारे नेल्स ख़राब होने का वो रहता है, हाथ फटने का रहता है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से स्टील का जो जारा होता है उसको लेना है और वाइपर होता है छोटा वाला, उसके ऊपर लगा दीजिए। जिससे क्या होगा कि आपके हाथों में भी न रप लगेगी और इससे आप इस तरीके से लगाकर इससे रगड़िए, जिस जैसे आपकी जो सिंक है उसको भी आप रगड़ के धुल सकते हो। दोनों तरफ से इस तरीके से वाइपर्स होती है, उनके ऊपर स्टील वाला जारा लगा दीजिए, उससे आप रब करिए। आपकी जो स्लिप पट्टी है वो एकदम से एक नए जैसी चमकने लगेगी और बहुत अच्छे से ये क्लीन भी हो जाएगी। सारी जो गंदगी है उसको ये बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा। तो इस तरीके से एक छोटी सी टिप्स है, आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी, आपके जो काम हैं उनके लिए बहुत मदद करेगी। ये दोनों ही काम करेगी, जैसे ये सफाई भी कर देगी और साथ में पानी भी निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आपके हाथ से आपको रगड़ना नहीं पड़ेगा कि आप हाथ से रगड़ो, इस तरीके से आप वाइपर में लगाकर इसको रब करिए, जिससे आपकी जो पट्टी है या फिर आप जिसे साफ करना चाह रहे हो सिंक वगैरह है तो उनको, और फिर वापस से इसे इस तरीके से घुमा दीजिए, फिर से आप इसे यूज़ में ले सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी टिप्सें हैं पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कितने अच्छे से इसको साफ कर लिया है और बाद में फिर इसका पानी हमने साफ कर दिया है। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले वाली नेक्स्ट टिप की ओर। तो ये वाली टिप्स है, हमारे हर महिलाएं स्टील वाले ही बर्तन यूज़ में लेती है ऑयल के लिए, घी के लिए। तो हम जब भी काम में लेने के बाद में फिर इसको मतलब ऑयल ख़त्म हो जाता है, घी ख़त्म हो जाता है और इनके ऊपर जो दाग है वो रह जाते हैं। सही से हम इसे साफ़ करते हैं तो सही से साफ़ भी नहीं हो पाती है। तो आज इनके लिए मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीका बता रही हूँ कि इनको हम किस तरीके से साफ़ कर सकते हैं, जिससे ये एकदम क्लीन साफ़ हो, इनमें कोई स्मेल भी ना आए। तो काफ़ी टाइम हो जाता है तो बर्तनों में एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो सबसे पहले हमें इसे हल्का सा गरम कर लेंगे गैस पर। मैंने हल्का सा गरम कर लिया है, उसके बाद में इसे बचा कुचा जो भी घी था तो घी को निकाल लूँगी और इस तरीके से आपको घी को निकाल लेना है। हल्का सा गरम करने के बाद में चारों तरफ से अच्छे से घी निकल जाएगा। अगर आप गरम नहीं करना चाह रहे हो तो डायरेक्ट इसमें आटा डाल दीजिए और आटे से इस तरीके से आप हाथ से या फिर चम्मच से इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हाथ से ही इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से हमें इसमें आटे को अच्छे से साफ कर लेना है। आटा आपको जो खाने वाला होता है वही यूज़ में लेना है, क्योंकि इस आटे को फिर आप यूज़ में ले सकते हो खाने के लिए, क्योंकि इसमें घी का मोए हो गया है। तो इससे आपकी रोटी और भी ज़्यादा अच्छी बनेगी, एकदम सॉफ्ट और स्वादिष्ट भी बनेगी। तो इस तरीके से आपकी जो स्टील की जो आप घी रखते हैं वो वाली बर्नी है वो बहुत अच्छे से साफ़ भी हो जाएगी और इसमें एक स्मेल थी वो भी निकल जाएगी। उसके बाद आपको इसको किस तरीके से धुलना है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम इस तरीके से इनको साफ़ कर लेंगे। तो ये जो घी ऑयल हमारा वेस्टेज में जाने वाला था वो बिल्कुल नहीं जाएगा, इसे हम बाद में खाने में यूज़ में ले सकते हैं। तो इसके बाद में हम इनमें करेंगे थोड़ा सा गर्म पानी, गुनगुना पानी। तो यहाँ मैंने गर्म पानी किया है ताकि इनके अंदर की जो चिकनाहट है, जो महक है वो अच्छे से निकल जाए। एक एक आधा आधा चम्मच मैंने इनमें नमक कर दिया है, नमक से इनकी चिकनाहट और अच्छे से निकल जाएगी। और इस तरीके से इन्हें बंद कर दिया 2 मिनट के लिए और आटे को मैं रख देती हूँ अब साइड में, क्योंकि जब हमें खाना बनाना है तब हम इसे आटे में गूंद लेंगे।
तो यहाँ पे अब मैं 2 मिनट हो गई है और उसके बाद इस तरीके से हिला दिया है, क्योंकि इसके जो साइडों में जो ऑयल घी लगा हुआ था वो निकल जाएगा, उसकी चिकनाहट निकल जाएगी और ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो ढक्कन भी इनका साथ में साफ़ हो जाएगा। यहाँ आप कोई भी स्क्रब लीजिए और कोई भी डिस्पोज साबुन ले लीजिए, उससे आप साफ़ कर दीजिए। बिल्कुल बहुत अच्छे से इसकी सारी चिकनाहट निकल जाएगी, सारी गंदगी निकल जाएगी, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। जो आपको बैड स्मेल आने वाली वो नहीं आएगी और आपके बर्तन हैं उनको आप बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते थे। ये देखिए यहाँ पे जो साइडों में जो रेले नहीं निकलते, हमारे जो ऑयल है या फिर घी है जिनको हम रखते हैं उनमें, यहाँ पे साइडों में देखिए कितने अच्छे से शाइन आ गई, कितनी अच्छे से चमक आ गई है। तो इस तरीके से अगर आप बर्तनों को धुलोगे और बर्तनों को साफ करोगे तो आपके जो बर्तन हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे, एकदम शाइनिंग चमकदार। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल ही डिशवॉश साबुन लिया है जिससे बर्तन हम धुलते हैं। विम बार है, कई सारे तरह के घड़े हैं, कई सारे पतंजलि, बहुत सारे हमारे साबुन आते हैं। तो इस तरीके से आप इन्हें धुल लीजिए और अच्छे से क्लीन कर लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये तरीका, ये आइडिया पसंद आया हो। तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो यहाँ पे अब मैं इनको अच्छे से धुलने के बाद में फिर आपको दिखाती हूँ कि हमें इसको किस तरीके से यूज में लेना है। तो इनको हमें सूखने के लिए रख देना है 1 घंटे के लिए। उसके बाद में फिर आप इनमें ताज़ा हल्का सा इनको गर्म करके इनमें घी और ऑयल फिर भरे। उसके बाद इनके अंदर कोई भी बैड स्मेल नहीं आएगी और हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों बर्तन कितने अच्छे से क्लीन हो गए हैं। तो अब चलिए बढ़ते हैं हम अगली वाली नेक्स्ट टिप की ओर। तो यहाँ पे हमें एक कप लेना है, उसमें 1 चम्मच भर के हमें नमक ले लेना है। साथ में ही हमें 1 चम्मच इसमें शक्कर ले लेनी है, यानी कि चीनी। और साथ में ही हम इसमें एक और चीज़ लेंगे, तो वो हम ऐड करेंगे इसमें वॉशिंग पाउडर। आप कोई भी वॉशिंग पाउडर ले सकते हैं। और अब इसमें हम इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे तीनों चीज़ों को। साथ में ही हम इसमें 1 चम्मच डाल देंगे वाइट विनेगर। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच इसमें वाइट विनेगर लिया है और अब इनका हम अच्छे से एक घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसका एक घोल बनाकर अच्छे से रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका घोल बनकर तैयार हो गया है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, किस चीज़ के लिए यूज़ लेंगे, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से जब आपका घोल तैयार हो जाए, अच्छे से तीनों चीज़ मिक्स हो जाए, तो उसके बाद में आपके घर में जो पूजा वाले बर्तन हैं उनको आप रोज़ रोज़ रगड़ते रहते हो, घिसते रहते हो, सही से साफ नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए आप तांबा पीतल के बर्तन हैं उनको बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जूना ले लिया है स्क्रब, और उस स्क्रब से अब मैं इसको इस तरीके से रब करने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए मेरे हाथ में, एक हाथ में फ़ोन था तो इसलिए मैं इसको सही से लगा नहीं पा रही थी। तो एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ रखा था, तो इसी तरीके से मैं आपको एक हाथ से ही लगा के दिखा रही हूँ। तो पहले हमें इसे 5 मिनट के लिए लगाकर छोड़ देना है। 5 से 10 मिनट आप इसे लगा दीजिए, 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए लगाकर। तो यहाँ मैं पूरी थाली में लगा दे रही हूँ, बीच में ही लगा रही हूँ, मैं साइडों में नहीं लगा के दिखा रही। थाली आप देख सकते हो कितनी गंदी थी, और इनमें लगा दिया और मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया है। तो अब आप इसको देख सकते हो इनमें कितना फ़र्क दिख रहा है। तो अब आप इन्हें अच्छे से साफ कर लीजिए। हल्का सा अगर आप रगड़ने चाहो तो रगड़ सकते हो, और नहीं रगड़ना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे थाली को आप देख सकते हो पहले कितनी गंदी थी, इस चक्कर मैंने साइडों में नहीं लगाया था, बीच में आप देख सकते हो और साइडों में फ़र्क देख सकते हो। तो यहाँ पे अब मैं इसे धुल लेती हूँ। तो धुल के आपको दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे से क्लीन हो गई है। तो हमारी ये देखिए तांबे के जो लोटे, मैंने सिर्फ बाहर से धुला है, अंदर से नहीं धुला है। पीतल वाला गिलास है वो भी मैंने सिर्फ बाहर से ही उसके ऊपर लगाया है, अंदर से मैंने नहीं लगाया है। तो अब हम इसे साफ कर लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको धुल के दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से क्लीन हो गए हैं। तो छोटी सी टिप्स है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो इस तरीके से आपके जो पीतल तांबा के पूजा वाले बर्तन हैं उनको आप बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से साफ कर सकते हो। ना कोई ज़्यादा रगड़ने की झंझट है, ना कोई ज़्यादा उनको के घंटों तक रगड़ो और तब जाके ये साफ होए। तो छोटी सी टिप्स है, इस तरीके से अगर आप ट्राई करोगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। तो इस तरीके से आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। आपकी जो पीतल के तांबे के बर्तन है, पूजा घर के जो बर्तन है, वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं बर्तनों की चमकाई, पहले बर्तन कितने गंदे थे और अब बर्तन कितने अच्छे से साफ हो गए हैं। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप की ओर। तो अगली टिप्स हम देख लेते हैं कौन सी है।
तो ये वाली टिप्स है हमारे हाथ के ग्लव्स को लेकर। तो हाथ और पैर में ग्लव्स और सॉक्स तो सब लोग पहनते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को देखा है मैंने वीडियो में कि पैरों के जो सॉक्स हैं उनको बर्तन धोने में काम में लेते हैं, लेकिन वो हमें नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपके हाथों के जो सॉक्स ग्लव्स हैं उनको आप इस तरीके से पुराने होने के बाद में उन्हें यूज़ ले सकते हो। अगर आप हाथ में पहन के लेना चाहो तो हाथ में पहन के, या फिर इनका एक अच्छा सा जूना बना सकते हो, उससे भी आप धुल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने हाथ में ग्लव्स पहना और उसमें मैंने कोई भी डिश वॉश साबुन या विम बार जेल लगाया और उसके बाद मैंने बर्तनों को बहुत अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद में आप इसे दूसरे तरीके से भी यूज में ले सकते हो। तो यहाँ पे आप जैसे आपकी किचन की सिंक पट्टी है या किचन पट्टी सिंक है या फिर टाइल्स है, जैसे टाइल्स बहुत अच्छे से क्लीन होती है तो हमारा जूने से तो सही से हाथ मुड़ नहीं सकता है, तो हम हाथ में इस तरीके से ग्लव्स पहन के जो टाइल्स है किचन में उनको हम बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। उनके जो चिकनाहट है वो बहुत अच्छे से साफ हो जाएगी। इस तरीके से अगर आप ग्लव्स पहन कर सफाई करेंगे तो बहुत अच्छे से किचन की सफाई होगी। नल वगैरह हैं वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, बहुत अच्छे से शाइन मारने लगेंगे, चमकने लगेंगे। तो इस तरीके से आप हाथ में ग्लव्स पहनिए, और जो ग्लव्स को आप यूज़ में नहीं ले रहे हो, जिन्हें आप फेंकने की सोच रहे हो, तो उनको आप इस तरीके से यूज़ में लेकर फिर फेंकिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। ये वाली आप टिप्स एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो इस तरीके से आप इनकी सफाई भी कर सकते हो, कई सारी चीज़ों में आप इन्हें यूज में ले सकते हो। आप इन्हें वॉशरूम में भी क्लीन करने के लिए यूज ले सकते हो, तो फिर आप इसके बाद में इनकी सफाई से ले सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली टिप्स पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मेरी आप ये टिप्स किस जगह किस शहर से देख रहे हो ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ और इसी तरह की यूज़फुल टिप एंड टिप्स मैं और लेकर आती रहूँगी। तो फिर मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे फ्रेंड्स।